आसमान में उड़ना ये इंसान के सबसे पुराने और सबसे हसीन सपनों में से एक रहा है। लेकिन कभी-कभी यही आसमान जो सपनों को पंख देता है, अपने अंदर कुछ ऐसे गहरे राज भी छिपा लेता है, जिनके जवाब किसी के पास नहीं होते। आज हम कुछ ऐसी ही उड़ानों की कहानी में उतरेंगे, जो आसमान में तो गईं, पर कभी वापस नहीं लौटीं। सोचिए, कुछ हवाई जहाज ऐसे भी थे जिन्होंने उड़ान तो भरी, लेकिन उनकी लैंडिंग कभी रिकॉर्ड नहीं हुई। वो पीछे छोड़ गए तो सिर्फ अनगिनत सवाल और ऐसी कहानियां जहां आकर साइंस, लॉजिक और हमारी सारी समझ सब थम जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली कहानी से। ये एक ऐसी खौफनाक घटना है जो सुलझ तो गई, लेकिन ये दिखाती है कि हमारी मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी कितनी नाजुक हो सकती है। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। 14 अगस्त 2005 की सुबह 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स एक रूटीन फ्लाइट के लिए प्लेन में सवार हुए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये प्लेन बस कुछ ही घंटों में एक उड़ती हुई कब्र बन जाएगा। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये बताती है कि कैसे एक के बाद एक चीजें गलत होती गईं। सुबह 9:07 पर टेक ऑफ के वक्त एक छोटा सा स्विच गलती से मैनुअल पर था। बस यहीं से सब शुरू हुआ। 9:20 तक वार्निंग अलार्म बजने लगे, लेकिन पायलट्स को लगा कि शायद एयर कंडीशनिंग में कोई दिक्कत है। और महज 15 मिनट बाद 9:35 तक ऑक्सीजन की कमी से प्लेन में मौजूद हर इंसान बेहोश हो चुका था। इसके बाद घंटों तक वो प्लेन ऑटो पायलट पर एक खामोश ताबूत की तरह उड़ता रहा, जब तक कि दोपहर 12:04 पर उसका ईंधन खत्म नहीं हो गया। और सबसे ज्यादा दिल दहलाने वाली बात तो ये थी कि जब ग्रीक एयरफोर्स के फाइटर जेट्स प्लेन के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कॉकपिट में पायलट्स अपनी सीटों पर बेजान पड़े हैं। लेकिन एक शख्स होश में था, फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोड्रोमो। उसने किसी तरह इमरजेंसी ऑक्सीजन लगाकर प्लेन को बचाने की आखिरी हताश कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला तो सारी कहानी साफ हो गई। ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं था, ये थी एक इंसानी भूल। ये घटना हमेशा याद दिलाएगी कि कभी-कभी इंसान की एक छोटी सी गलती मशीन की बड़ी से बड़ी खराबी से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। हीलियस 522 की गुत्थी तो चलो सुलझ गई, लेकिन अब हम बात करेंगे उन दो रहस्यमयी कहानियों की जिनके जवाब समंदर की गहराइयों में आज भी कहीं दफन हैं। पहला नाम है एक आइकॉन का, एक लेजेंड का, अमेलिया ईयरहर्ट। साल था 1937 और वो पूरी दुनिया का चक्कर लगाने के अपने ऐतिहासिक मिशन पर थीं। लेकिन 2 जुलाई को जब वो प्रशांत महासागर के ऊपर थीं, उनका विमान हमेशा के लिए रडार से गायब हो गया। और फिर दशकों बाद 8 मार्च 2014 को इतिहास ने जैसे खुद को दोहराया। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 239 लोगों के साथ अपने रास्ते पर थी। कैप्टन का आखिरी मैसेज था गुड नाइट, और इन 2 शब्दों के बाद वो विमान और उसमें सवार सभी लोग हमेशा के लिए गायब हो गए। अब इन दोनों मामलों में सोचने वाली बात यह है कि इनके बीच लगभग 80 साल का फर्क है, और टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का। जैसा कि इस स्लाइड में दिखाया गया है, अमेलिया के पास बेसिक रेडियो था, वहीं MH370 तो सैटेलाइट और GPS जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस था। इसके बावजूद दोनों मामलों का नतीजा एक ही था, एक कभी न खत्म होने वाला रहस्य। MS370 को ढूंढने के लिए जो कोशिश हुई वो एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ी थी। कुल 26 देश, सोचिए 26 देशों ने मिलकर सर्च किया, फिर भी नतीजा सिफर। कभी-कभी राज प्लेन के गायब होने में नहीं, बल्कि उसके आखिरी शब्दों में छिपा होता है। चलिए अब उन मामलों पर नजर डालते हैं जिनका रहस्य कॉकपिट से आए आखिरी डरावने शब्दों में कैद है। ये कहानी है 21 अक्टूबर 1978 की। एक 20 साल का पायलट फ्रेडरिक वैलेंटिच एक छोटी सी उड़ान पर था। मौसम साफ था, सब कुछ ठीक था, जब तक कि उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक अजीब चीज के बारे में रिपोर्ट नहीं किया। उसकी आवाज में एक अजीब सी टेंशन थी। उसने बताया कि एक बड़ा विमान उसके नीचे तेजी से आगे बढ़ रहा है और अजीब तरह से घूम रहा है, जैसे उसके साथ कोई खेल खेल रहा हो। उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने कहा, उसमें हरी बत्ती है, वो मेटल जैसा दिखता है, और सुनो, ये कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। ये उसके आखिरी शब्द थे जो साफ सुनाई दिए। और बस इन शब्दों के ठीक बाद रेडियो पर 17 सेकंड तक धातु के खुरचने जैसी एक अजीब आवाज आती रही, और फिर सब कुछ शांत, हमेशा के लिए। फ्रेडरिक वैलेंटिच और उसका विमान हवा में जैसे घुल गए। अब चलते हैं एक और ऐसी ही उलझी हुई कहानी की तरफ।
साल 1999 हैलोवीन की रात और फ्लाइट थी इजिप्ट एयर 990 जो 217 लोगों के साथ अटलांटिक महासागर में समा गई। इन्वेस्टिगेशन में जब कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सुना गया तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही प्लेन ने नीचे की ओर गोता लगाया, को पायलट गमील अल बतूती बार बार एक ही जुमला दोहरा रहा था, तवक्कल तू अल्लाह, जिसका मतलब है मैं खुद को ईश्वर के हवाले करता हूं। और इस मामले को और भी पेचीदा बना दिया इसकी इन्वेस्टिगेशन ने। अमेरिका की एजेंसी NTSB का कहना था कि को पायलट ने जानबूझकर प्लेन क्रैश किया। वहीं दूसरी तरफ मिस्र की एजेंसी ने कहा कि ये एक टेक्निकल खराबी थी, मतलब एक हादसा, लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां। तो ये सारी अलग अलग कहानियां, इन सब से हम क्या समझते हैं? आखिर ये हादसे हमें बताते क्या हैं? देखिए, हर कहानी एक अलग सच बताती है। हीलियस 522 ने हमें इंसानी गलती की कीमत दिखाई। MH370 ने बताया कि हमारी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी की भी अपनी सीमाएं हैं। और फ्रेडरिक वैलेंटिच की कहानी वो तो हमें याद दिलाती है कि कुछ रहस्य शायद हमेशा हमेशा के लिए एक राज ही रहेंगे। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जब साइंस, लॉजिक और हमारी सारी टेक्नोलॉजी हार मान लेती है, तो पीछे क्या रह जाता है? शायद सिर्फ कुछ अनसुलझे सवाल और एक कभी ना खत्म होने वाली तलाश।